बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यामी की छोटी सी दुनिया में आप सबका स्वागत है। तो आएं और यामी की छोटी सी दुनिया में शामिल हो जाएं। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज मेरा बहुत बिज़ी दिन है क्योंकि आज मेरे हफ्ते का बाज़ार भी आया है। सब्जियां, गोश्त, मछली, मुर्गी, जो कुछ घर की ज़रूरत का सामान था बाज़ार का, वो सब आया है और मुझे अब इन सब चीज़ों को सही तरीक़ा से रखना है। तो मैंने सोचा कि चलिए ये आज की अपनी ये रूटीन आप सब के साथ मिलकर शेयर करूं और आपके साथ मिलकर अपनी हर चीज़ों को समेटूं। तो देखें, ये सब सामान आया है, अभी रखा हुआ है। मुझे इन चीज़ों को सही ढंग से अभी फिर रखना है। मैं ये बास्केट यूज़ करती हूँ फ्रिज में रखने के लिए। अगर डायरेक्ट रखती हूँ तो फल निकालने में तकलीफ़ होती है, सब एक दूसरे से मिल के ऊपर रखे जाते हैं। तो इसलिए मैं इस तरह की बास्केट यूज़ करती हूँ और अलग अलग सब फल को अलग अलग बास्केट में रख देती हूँ। तो इस तरह फल सब सही रहते हैं और जब जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उसे निकाल लेती हूँ। और बाकी जो एक्स्ट्रा बच जाता है, फ्रिज में रखने की जगह नहीं होती है बास्केटों में रख कर, तो वो अलग से एक बास्केट में रख के बाहर रख देती हूँ। और फिर फ्रिज का निकला हुआ फल तो हम खाएंगे ठंडा तो सही नहीं है, इस वजह से कुछ फल को बाहर भी रख देती हूँ इस बास्केट में, ताकि जब खाने का दिल चाहे तो इससे निकाल कर खा लें और वो फल ठंडा भी ना हो। तो ये मैंने इसमें रख दिया, ये अलग रख दूँगी बाहर। और अब ये देखिए, मुझे पहले खाना बना लूँ क्योंकि बहुत देर हो रही है। मैंने सोचा बाकी बाज़ार बाद में रखूँगी, पहले खाना बना लूँ। तो आज मेरा इरादा है बीट गोश्त बनाने का, चुकंदर गोश्त जिसे बीट भी कहते हैं। तो ये बीट मैं देखिए इस प्रोसेसर में काट रही हूँ। ये प्रोसेसर बहुत काम का है, इसमें बहुत जल्दी चॉप हो जाएगा। ये मेरा 20 साल पुराना प्रोसेसर है, मगर अभी भी बहुत अच्छा काम करता है माशाल्लाह। तो देखिए ये इतने सारे बीट मैंने 5 मिनट भी नहीं लगे मुझे, सब बीट कट गया। और अब ये मिर्च भी मैंने उस दिन साफ़ करके रखी थी। अब इस मिर्च को भी चिली पाउडर बना लूँगी, चिली फ्लेक्स, और चिल्ली फ्लेक्स बना के रख दूँगी क्योंकि रमज़ान शरीफ आने वाला है और इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये मेरा चिल्ली फ्लेक्स भी तैयार हो गया। अब मैं इसे डब्बे में डाल रही हूँ, इस डब्बे में रखूँगी। ये डब्बा 4 हिस्सों में बटा हुआ है, इसमें अलग अलग सेक्शन में अलग अलग चीज़ें रख दूँगी। जैसे धनिया गोल मिर्च का पाउडर हुआ या चाट मसाला हुआ, ये अलग अलग खाने में रख दूँगी ना, तो जब जिस चीज़ की ज़रूरत होगी मुझे एक ही डब्बे में मिल जाएगा, मुझे अलग अलग देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस लिहाज से ये डब्बा बहुत काम का है और एयर टाइट भी है। इसी तरह से बाकी मसाले जब मैं पीसूँगी तो मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। और आप सब भी रमज़ान की तैयारियों में लग गए होंगे, उम्मीद है कि सब कर रहे होंगे तैयारियाँ रमज़ान की। और आप मुझे कमेंट में बताएं कि आप लोग क्या क्या कर रहे हैं। अब देखें, ये कुछ चिली फ्लेक्स मैंने इस छोटे डब्बे में भी डाल दिया है क्योंकि इससे मैं रोज़ाना मसाले निकाल कर यूज़ करती हूँ। बड़े डिब्बे में डाले हुए मसाले मैं अंदर रख दूँगी और इस छोटे डब्बे के मसाले को यूज़ करूँगी। और जब मेरा मिक्सर का काम ख़त्म हो जाता है तो मैं इसमें तेल डाल कर देती हूँ 2-4 कतरे, क्योंकि तब मशीन मेरी सही रहती है। ये देखिए, मैंने ये कल मीठा दही जमाया था, इसे मैंने फ्रिज में रख दिया था और उसके बाद मैंने उसी मशीन में प्लेन दही रख दिया था जमने के लिए। वो भी दही जम गया है, तो इसे भी अब मैं फ्रिज में रख दूँगी। तो आज मेरा इरादा बीट गोश्त और मछली, डाटा, टमाटर, आलू बनाने का है। तो चलें मैं अब शुरू करती हूँ। तो इसके लिए मैंने आलू को काट लिया है, मछली धो ली है, मसाला निकाल लिया है मैंने। इसमें मसाले में मैंने प्याज पिसी हुई, हल्दी, मिर्च, ज़ीरा, गोल मिर्च ले लिया है। और इधर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और उसमें मसाला भुनने के लिए डाल दिया है। और उस तरफ मैंने कुकर में गोश्त में दही और मसाले मिला दिए और लाल की हुई प्याज दे दी है। तो इसे मैंने अलग चढ़ा दिया है। तो यहाँ मैं मसाला भून रही हूँ मछली का और उधर गोश्त भुन रहा है, उसमें मैं बीट डालूँगी गोश्त में। यहाँ मछली का मसाला भून रही हूँ। मछली का मसाला भूनते हुए मुझे थोड़ा थोड़ा पानी भी डालना है उसमें, और उस वक्त तक भूनना है जब तक कि उसकी महक बिल्कुल ख़त्म ना हो जाए। मसाले की कच्ची महक आएगी तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ बीट मेरी
हाउस हेल्पर ने काटने से पहले धो दिया था, मैं पहले धुलवा लेती हूँ, लेकिन काटने के बाद भी मैंने हल्का सा पानी डालकर उसे फिर से धो लिया। यहाँ गोश्त मैं भूनती जा रही थी साथ साथ। गोश्त थोड़ा भुन गया है और गोश्त को उस वक्त तक भूनना है जब तक गोश्त की बिसान ख़त्म ना हो जाए और मसाले की महक ना ख़त्म हो जाए। जब गोश्त बिल्कुल अच्छी तरीक़े से भुन जाए तो फिर उसमें चुकंदर डाल रही हूँ, क्योंकि चुकंदर डालकर मुझे उसको भी थोड़ी देर भूनना है। चुकंदर गलने में टाइम लगता है, इसलिए मैंने गोश्त को ज़्यादा नहीं गलाया है। गोश्त अब मैंने इसमें ढकना ढक दिया। अब मैं मछली के मसाले की तरफ आ गई। अब मुझे मछली का मसाला भी अच्छी तरीक़े से भुन गया है। अब मैं इसमें मछली डाल रही हूँ। ये सौली मछली है, इसे सोल मछली भी कहते हैं। ये मछली बहुत मीठी होती है, इसका शुरवा बहुत अच्छा लगता है। तो इस मछली को मुझे थोड़ी देर पकाना है इसी तरह चूल्हे में। मैं भी इसे ढक दूँगी और ये ढक कर थोड़ी देर पका लूँगी। जब तक ये मछली बन रही है मैं चुकंदर देख रही हूँ। यहाँ देखिए बीट मुरझा गया है, ये नीचे आ गया है थोड़ा। अब इसको अच्छी तरीक़े से भूनूंगी। भूनने के बाद अब मैं इसमें ढकना लगा दे रही हूँ। अब ये ढक कर पकने के लिए रख दे रही हूँ। ये 6-7 सीटी तक बनाना है। अब यहाँ देखिए ये मछली को मैंने भगार लिया है। ये मछली भगर गई है। अब इसे मैं निकाल रही हूँ। ये मछली मैं निकाल के अलग रखूँगी और उसके बाद ये मछली निकालने के बाद इसी मसाले में मैं सब्ज़ी को डालूँगी। तो ये मछली मैं निकाल लूँ। तो ये मछली मैंने निकाल ली और अब इसमें मैं सब्ज़ी डालूँगी। पहले आलू डाल दूँगी। आलू डालकर थोड़ा सा भूनने के बाद, आलू पहले ज़रा भुन जाए, उसके बाद उसमें डाटा डाल दूँगी। डाटा डालकर दोनों को काफ़ी देर तक भूनना है मुझे। ऐसे तो मसाला भून चुकी हूँ, मसाले में महक नहीं है बिल्कुल, लेकिन फिर भी सब्ज़ी को भूनना है। ये मैं अच्छी तरीक़े से भूनूँगी। ये यहाँ देखिए इधर भुनाई कर रही हूँ और वहाँ मेरे कुकर में सीटी हो रही है। धनिया साग जो होता है, हरा धनिया और सोया, मैं इसमें सोया डाल रही हूँ, सोया साग। तो मैं इसकी डंडी पहले डाल देती हूँ, पत्ते को मैं बाद में डालती हूँ मछली के साथ, लेकिन डंडी मैं पहले डाल देती हूँ। मुझे उसकी खुशबू अच्छी लगती है। वो इतने देर मसाले में पकता है सालन के साथ, सब्ज़ी के साथ, तो मुझे इसकी खुशबू अच्छी लगती। अब मैं इसे ढक के गलने के लिए छोड़ दे रही हूँ। अब ये गल रहा है। देखिए थोड़ी देर हो गई है, काफ़ी मैंने भूना था इसलिए ये गल गया। आलू गल चुका है बिल्कुल। अब इसमें ये भगारी हुई मछली मैंने डाल दी और ऊपर से देख रहे हैं ये सोया साग है, ये साग भी मैंने इसमें डाल दिया। अब ये डालने के बाद मैं इसे धीमी आंच में थोड़ी देर तक पकाऊंगी ताकि मछली के में भी मसाला अच्छी तरीक़े से जज्ब हो जाए। अब मैं मछली की कढ़ाई पीछे कर दी हूँ और मैंने सामने बीट गोश्त को सामने कर लिया ताकि मैं इसको अब ठीक से भून सकूं। मछली तो तैयार हो चुकी है, वो धीमे आंच में मैंने थोड़ी देर के लिए उसे छोड़ा है। अब मुझे इसे भूनना है, उस वक्त तक भूनना है जब तक चुकंदर की हिराइन ना निकल जाए। अब इसमें मैंने 2 हरी मिर्चें डाल दी हैं और डालकर इसे भूनूंगी। अब यहाँ देखिए मछली बिल्कुल तैयार हो चुका है, मछली का सालन। अब ये मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। यहाँ बीट गोश्त भी तैयार हो गया, उसकी भी भुनाई हो गई। अब दोनों सालन तैयार हो चुके हैं। तो दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन में क्लिक करना ना भूलें और कमेंट के ज़रिए अपने कीमती मशवरे से मुझे नवाजें। खुश रहें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।